आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से, ना 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 मुझे छूना ना दूर रहना, परी हूँ मैं। किसका कॉल है? कोई मुझे खुद की तारीफ भी नहीं करने देता। हेलो, कौन? हेलो संजना, मैं रोहन, तुम्हारा क्लासमेट। ओह तुम, हाँ बोलो। संजना, नेक्स्ट वीक वैलेंटाइंस डे है, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी वैलेंटाइन? अपनी हैसियत देखी तुमने? आई एम संजना, और संजना सिंह किसी भी ऐरे गहरे लड़के को डेट नहीं करती। संजना रोहन की बेइज्जती कर घमंड में कॉल कट कर देती है और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाती है। संजना बेटा, ये लो, तुम्हें ठंड के मौसम में हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है ना, आज मैंने तुम्हारे लिए यही बनाया है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। संजना की माँ रोमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एक डिलीवरी बॉय उसे ढेर सारे बुके, ग्रीटिंग कार्ड और चॉकलेट देकर जाता है, जिसे लेकर रोमा अंदर आती है। ओफो, ये लड़के भी ना, हर कोई मुझ पर फिदा है, अब क्या करूं मैं? ये तो अच्छी बात है कि तुझसे कितने लड़के प्यार करते, और फिर क्या सोचा तूने किसे हाँ बोलेगी? ये तो सब टाइम पास है। मेरा होने वाला पार्टनर बहुत ज्यादा अमीर और हैंडसम होगा, उसके साथ तो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूंगी मैं। संजना फिर अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकती है, जहां संजना की बचपन की सहेली आराधना उसका वेट कर रही थी। आराधना काफी गरीब घर से थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों में बिल्कुल बहन जैसा प्यार था। तू कभी टाइम से नहीं आ सकती? मैं कितनी देर से ठंड में वेट कर रही हूँ तेरा। सॉरी यार, कल से मैं पक्का टाइम पर आऊंगी। संजना आराधना दोनों गाड़ी में बैठ कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती हैं। कॉलेज में हर कोई सिर्फ संजना को ही देख रहा था, लेकिन संजना सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। संजना, कॉलेज का हर लड़का तुझ पर फिदा है, लेकिन तू किसी को भाव ही नहीं देती, क्योंकि सब मेरे लेवल के नहीं है। मैं तो तुझे भी एडवाइस दूंगी कि तू भी कोई अमीर लड़का पटा ले, ताकि शादी के बाद भी ऐसी गरीबी वाली जिंदगी ना जीनी पड़े। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब से मैं संजना से बात ही नहीं करूंगी। हद होती है, आज तो उसने 10 ही बजा दिए, लगता है मुझे ही बस से जाना होगा। आराधना रोड पर चलते हुए बस स्टैंड तक जा रही होती है कि तभी आराधना देखती है कि एक बाइक वाले ने कुत्ते की पिल्ले के पैर पर बाइक चढ़ाकर वहां से निकल गया है। आराधना भागती हुई पिल्ले के पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। हे भगवान, इसके पैर से तो कितना खून निकल रहा है। कैसे निर्दयी लोग हैं, ये जानवरों तक को नहीं छोड़ते। आराधना उस कुत्ते के पिल्ले को जल्दी से अस्पताल लेकर जाती है। वो सब दूर खड़ा होकर एक प्रदीप नाम का लड़का देख रहा होता है। प्रदीप आराधना के ही मोहल्ले में से था और आराधना को काफी समय से पसंद करता था, पर कभी उससे कह नहीं पाया। समय गुजरता है। रोज डे के दिन रजत संजना को रोज देता है, वहीं प्रदीप अपने दिल की बात दिल में रखता है और आज प्रपोज डे होता है। कॉलेज का सबसे ज्यादा हैंडसम और अमीर लड़का रजत आज संजना से डेट के लिए पूछता है। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारी खूबसूरती ने दिल मुझसे चुरा लिया है। रोज तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, आज प्रपोज डे है, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगी? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रजत मुझे डेट के लिए पूछेगा। ये कॉलेज का इतना हैंडसम लड़का है, और तो और इसके पापा तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। संजना, इसे हाँ कर दे, फिर तो तेरी लाइफ सेट ही सेट है। आराधना रजत के हैंडसमनेस और अमीरी के चलते उसे हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप आराधना को एक पार्क में लेकर जाता है। तुम मुझे इस पार्क में क्यों लेकर आए हो? क्या बात करनी है तुम्हें? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे बेनतहा मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी स्वर्गवासी माँ की इकलौती निशानी उनकी अंगूठी है। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्रदीप, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इस अनमोल अंगूठी के सामने तो दुनिया की महंगी से महंगी चीज का भी कोई मोल नहीं है। प्रदीप आराधना को अंगूठी पहनाता है और उसके बाद उसे एक छोटे से ढाबे पर ले जाता है, जहां दोनों बैठकर सस्ती सी चाउमीन और समोसे खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत संजना को अपने खुद के क्रूज पर ले जाता है, जहां उसे वैलेंटाइन के लिए बहुत सुंदर सी डेकोरेशन करवा रखी होती है। सिंगर गाना गा रहे होते हैं, वहीं म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। इसी बीच रजत एक बहुत महंगी डायमंड रिंग से संजना को प्रपोज डे पर प्रपोज करता है। ओह माय गॉड, तुमने मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग बनाई है। आई एम सो हैप्पी, आखिर मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। चॉकलेट और टेडी डे पर रजत संजना को महंगे से महंगा टेडी दुबई की चॉकलेट देता है और प्रदीप आराधना को सादा चॉकलेट एक छोटा सा टेडी देता है। दोनों ही सहेलियां काफी खुश होती हैं और अब एक दूसरे को अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट दिखाती हैं।
तुझे पता है ये सारे गिफ्ट कितने ज्यादा महंगे हैं, और कल तो वैलेंटाइंस डे है। रजत मुझे पेरिस लेकर जा रहा है, वो भी अपने पर्सनल जेट में। आराधना, तूने भी कोई रजत जैसा लड़का क्यों नहीं सेट किया? तू खुद तो गरीब थी, लड़का भी तूने गरीबी ही पसंद किया। प्रदीप भले ही एक मामूली सा पियून है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ हमेशा खुश रहूंगी। एक दिन देखना, तुझे मेरी बात तो जरूर याद आएगी और तू रोएगी जब मैं अपने रजत के साथ प्राइवेट जेट में घूमूंगी और तू उस गरीब के साथ एक रिक्शे में। आए दिन रजत संजना को महंगे महंगे गिफ्ट देता, शॉपिंग करवाता और उसे कहीं ना कहीं घुमाता। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप अपनी हैसियत के मुताबिक कभी आराधना को एक मामूली सा सूट लाकर देता, तो कभी हरी चूड़ियां, तो कभी कभी तो उसके लिए मीठे में गाजर का हलवा बनाकर लाता। वाह प्रदीप, तुमने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। पता है मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। इसलिए तो बनाया है ठंड के मौसम में। अगर प्रदीप के हाथ का गर्मा गर्म गाजर का हलवा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। जहां गरीब सहेली का बॉयफ्रेंड उसे छोटी छोटी खुशियां देकर खुश करता था, वहीं अमीर सहेली का बॉयफ्रेंड महंगे महंगे गिफ्ट देकर समय गुजारता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं था जब संजना ने आराधना को प्रदीप को छोड़ने के लिए न कहा हो। लेकिन आराधना ऐसा नहीं करती और अब एक बार फिर प्रपोज डे आने वाला होता है। मुझे लगता है कि इस प्रपोज डे पर रजत मुझे जरूर लाइफ पार्टनर बनाने के लिए प्रपोज करेगा। आफ्टर ऑल हमें डेटिंग करते हुए 1 साल जो हो गया है। भगवान करे ऐसा ही हो और तुम्हें सारी खुशियां मिले। समय गुजरता है और अब प्रपोज डे के लिए सिर्फ 1 दिन रह जाता है। इसके अंदर एक सुंदर सी साड़ी है, कल तुम इसे ही पहनकर तैयार होना। आज प्रपोज डे का दिन होता है। आराधना प्रदीप की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। प्रदीप आराधना की आंखों पर पट्टी बांधते हुए उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां प्रदीप ने काफी अच्छी डेकोरेशन करवाई होती है। टेबल पर आराधना का मनपसंद केक और खाने पीने की चीज रखी होती है, जिसे देख आराधना कहती है, प्रदीप ये सब तुमने मेरे लिए करवाया, लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे मामूली से गुलाब का फूल भी तो दे देते, मैं उसमें भी खुश हो जाती। ये तुम क्या कर रहे हो? लास्ट ईयर भी तो तुमने मुझे अंगूठी दी थी ना, तो अब ये क्यों? प्रदीप जैसे ही उस रिंग बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर अंगूठी नहीं बल्कि मंगलसूत्र होता है। आराधना, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। आई लव यू प्रदीप। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं एक मामूली पियून था तब भी तुम मेरे साथ थी, और आज जब मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ तब भी तुम मेरे साथ हो। प्रदीप आराधना को गले लगाता है और अब दोनों केक काटकर अपना प्रपोज डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर थोड़ी देर में हाथों में वायलिन और गिटार लिए कुछ लड़के आते हैं और गाना बजाते हैं, जिसके बाद दोनों कपल डांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजना परेशान थी। रजत का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आज प्रपोज डे है, ये भूल गया क्या? कुछ दिनों से इसका बिहेवियर भी कितना बदला हुआ है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके क्रूज पर जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा टाइम ये अपनी क्रूज पर ही रहता है। आराधना गाड़ी में बैठती है और क्रूज के लिए जा रही होती है। आराधना रजत के क्रूज पर जाती है तो देखती है कि रजत आज किसी दूसरी लड़की को डायमंड रिंग से प्रपोज कर रहा है, जिसे देख संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे चीट किया। वो क्या है ना संजना, मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। वैसे भी तुम भी तो मेरे साथ मेरे पैसों की वजह से थी। आई नो। वैसे इससे मिलो, ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड आयशा। काफी सुंदर है ना? और हाँ, नई गर्लफ्रेंड बनने की खुशी में पार्टी रखी है, तो खाना खाकर जाना। रजत की बात सुनकर संजना एक शब्द नहीं कह पाती। आज तक संजना दूसरों के साथ करती थी, वही आज संजना के साथ हुआ था। संजना घर आकर काफी रोती है। वहीं आराधना रजत के प्रपोजल के बारे में संजना को बताने के लिए घर जाती है तो उसे रोता देख काफी परेशान होती है। संजना आराधना को सारी बात बताती है। इसीलिए मैं तुझे हमेशा समझाती थी कि अमीरी के पीछे मत भाग, सच्चा प्यार देख। भले ही प्रदीप गरीब है, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया। और तो और अब हम शादी भी करने वाले हैं। उसने मुझे ये मंगलसूत्र देकर प्रपोज किया है। आई एम सॉरी आराधना, काश मैं तेरी बात पहले ही मान लेती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। गलती इंसान से ही होती है, बट अच्छी बात यह है कि तुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। तो फिक्र मत कर, एक दिन तेरी लाइफ में भी एक बहुत अच्छा लड़का आएगा। संजना को आराधना की बात समझ आ जाती है और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है और अब संजना की जिंदगी में भी एक अच्छा लड़का आता है और अब दोनों ही अमीर गरीब सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसी खुशी रहती। सावित्री, मेरा तो खाना हो गया। मेरा भी हो गया है जी। भावना बहू, चलो अब तुम लोग खाना खा लो, बाकी सबको भी खाना खाना है। ये लो प्लेट।
आप सब लोग पहले खाना खा लेते हो, हमारा सबसे आखिरी में नंबर आता है। हम सबसे छोटे हैं, इसीलिए हमें आखिर में खाना दिया जाता है। पता है मुझे दोपहर से कितनी भूख लग रही है। कनिका, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास सब एक ही प्लेट है और इस एक ही प्लेट में सबको 2-2 करके खाना होता है। एक काम करो, पहले तुम ही खा लो, हम लोग बाद में खा लेंगे। कहने को तो इस परिवार में तकरीबन 10 लोग थे, लेकिन 10 लोग के लिए खाने की सिर्फ एक ही प्लेट क्यों? ये पूरा परिवार क्यों बारी बारी करके उस एक ही प्लेट में खाना खा रहा था? क्या इस प्लेट में कोई खास बात थी, या इस एक प्लेट में इन 10 लोगों के खाना खाने का कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बहू, रात के 8 बज गए हैं और तुम लोगों ने बस अभी तक चावल ही बनाए हैं। सब्जी और रोटी कब तक बनेगी? माँ जी, आप तो जानती है कि घर में नाम के सिर्फ 4 बर्तन हैं। अब एक में सब्जी बनती है, एक पर रोटियां सिकती हैं। घर में खाना बनाने के लिए कम से कम 4 बर्तन तो हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ एक प्लेट। बार बार एक प्लेट को ही धोकर खाते रहो। और एक तो जब से ये ठंड शुरू हुई है तब से तो प्लेट को धोने का मन भी नहीं करता। सोचा था कि मिट्टी के बर्तन बना लूंगी, लेकिन ठंड में तो बर्तन सूखने का नाम ही नहीं लेते। लक्ष्मी और भावना के पति ये दोनों ही एक सोसाइटी में झाड़ू लगाने का काम करते थे। दिन के दोनों भाइयों को 30 से 40 रुपए मिल जाते थे, जिसमें बस ये रोज का 2 वक्त का राशन ही खिला पाते थे। एक प्लेट होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य 2-2 करके खाना खाते हैं, और जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेते तब तक बाकी सबको खाने का इंतजार करना पड़ता। अरे भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाइए ना। आप लोग कितना आराम से खाना खाते हैं, मेरे पेट में तो चूहे ने हलचल मचा रखी है। मुझे भी ठंडी रोटी खानी पड़ी थी। इतनी ठंड में ठंडी रोटी नहीं चबाई जाती। बाबा जल्दी से खा लो ना खाना। दोनों भाई जल्दी से खाना खाते हैं और प्लेट धोकर अब बाकी लोगों को खाना खाने के लिए देते हैं। हे राजू, तूने मेरी सब्जी की आलू क्यों लिए? वो तो आलू मेरे थे। तूने भी तो मेरी तरफ से चावल के 2 निवाले ज्यादा लिए, तो मैंने भी तेरी सब्जी ले ली। चोर कहीं का। माँ, अब से ये राजू मेरे साथ इस प्लेट में खाना नहीं खाएगा। ये रोज ऐसा ही करता है। मैं भी इसके साथ अब से खाना नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए एक नई प्लेट लेकर आओ। अब से मैं अपनी नई प्लेट में खाना खाऊंगा। बस करो तुम दोनों, यहाँ खाना बनाने के लिए 4 से ज्यादा बर्तन नहीं हो पा रहे हैं। हम 10 लोगों को इसी एक प्लेट में 2-2 करके बारी बारी खाना पड़ता है, और तुम दोनों को अपनी अपनी खुद की प्लेट चाहिए। चुपचाप से खाओ और दूसरों को भी खाने दो। लक्ष्मी की डांट को सुनकर दोनों बच्चे जल्दी जल्दी अपने हिस्से का खाना खाते हैं और प्लेट धोकर अब बाकी को खाने के लिए दे देते हैं। दोनों ही भाई काफी कोशिश करते हैं आसपास की जगह पर अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और ये 10 लोगों का एक प्लेट में खाना खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बड़ी तगड़ी ठंड पड़ी है। इतनी आस से बाहर गया था कि कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अब जल्दी से घर जाता हूँ और बहू से चाय बनवा कर पीऊंगा। महेंद्र ठंड से कांपता हुआ घर जा रहा होता है कि तभी महेंद्र को उसके बचपन का दोस्त लखन मिलता है। अरे महेंद्र, कैसा है तू? कितने सालों बाद मुलाकात हुई। और घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तू कैसा है? कितने समय के बाद मिला। आज घर चल, ठंड का मौसम है, दोनों दोस्त बैठकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। महेंद्र लखन को अपने घर ले जाता है और सबसे मिलवाता है, जिसके बाद लक्ष्मी पड़ोसी से चाय के 2 कप लेकर आती है और उनमें महेंद्र और लखन को चाय देती है। थोड़ी देर में खाना बनाने लगती है और घर में रखी इकलौती प्लेट में खाना निकालकर लखन को देती है। आपका तो बस मेरे लिए खाना निकला है, क्या आप लोग खाना नहीं खाएंगे? हम थोड़ा देर से खाना खाते हैं ना, इसीलिए। अब आपको तो देरी से खाना खाने की आदत नहीं होगी। आप पहले खा लीजिए, हम लोग बाद में खा लेंगे। पूरा परिवार एक प्लेट की सच्चाई छुपाते हुए लखन से उसे अपनी इकलौती प्लेट में खाना देते हैं। लखन के जाते ही भावना उस प्लेट को धोती है और अब फिर से सब बारी बारी करके उसे एक प्लेट में खाना खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज जब घर में सब बारी बारी कर उस प्लेट से खाना खा रहे होते हैं कि तभी सावित्री और भावना को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, न जाने कभी लोग खाना खाएंगे। अब तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, इस चावल के पतीले में ही खाना खा लेते हैं। अगर आप थोड़ी भी देर और रुकी ना तो मुझे तो खाली पेट उल्टी ही हो जाएगी।
दोनों सास बहू उस चावल के पतीले में ही खाना खाने लगती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली लक्षिता हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उनके घर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू पतीले में खाना खा रहे हैं, जिसे देख उसकी फौरन हंसी छूट जाती है। ये क्या, आप लोग इस तरह पतीले में खाना खा रहे हैं? खाना बनाने वाले बर्तनों में कोई भी खाना खाता है क्या? आपके घर में प्लेट नहीं है खाना खाने के लिए? छोड़िए, जैसी जिनकी आदत। मैं तो बस आपको ये पूजा की मिठाई देने के लिए आई थी। इतना कहकर लक्षिता वहां से चली जाती है। वहीं पूरे परिवार को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अब बेचारा गरीब परिवार कर ही क्या सकता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। राजू मुन्नी हर रोज की तरह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आ रही थी। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक मंदिर के बाहर भंडारा हो रहा है। भंडारे के लिए कई सारे पत्तल एक टेबल पर जमा है। राजू देखो, वहाँ पर कितनी सारी पत्तल है। हम उनमें से कुछ पत्तल चुरा लेते हैं और घर ले जाएंगे और फिर सब अपनी अपनी प्लेट में खाना खाएंगे। मुन्नी तुम यहीं रुको, मैं चुपके से पत्तल लेकर आता हूँ। उन पत्तल की मदद से पूरा परिवार 1 से 2 दिन ही खाना खा पाता है और फिर से उन सबकी घर में रखी हुई इकलौती प्लेट में ही बार बार खाना खाने की नौबत आ जाती है। पता नहीं कब तक इस एक प्लेट में ही खाना खा कर गुजारा करना होगा। दूसरे का खाना खत्म होने तक इंतजार करते करते कभी खाना ठंडा हो जाता है तो कभी भूख ही मर जाती है। और अब तो पतीले में खाने में भी डर लगता है। उस दिन तो पड़ोसन ने देख लिया था, अगर अब किसी ने देख लिया तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन लोगों के घर के पास से एक मिनी ट्रक गुजरता है। ज्यादा कोहरा होने की वजह से वो ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उस ट्रक में रखे कुछ बड़े बड़े बॉक्स इधर उधर गिर जाते हैं। ट्रक टकराने की आवाज से दोनों भाई जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रक का एक्सीडेंट होता देख वो जल्दी से ट्रक के पास जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। अरे आप ठीक तो है ना? ज्यादा आपको चोट तो नहीं लगी? चलो भगवान का शुक्र है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारा घर यही पास में है, आप थोड़ी देर वहां चलकर आराम कर लीजिए, हम मैकेनिक को बुला देते हैं। दोनों भाई ट्रक ड्राइवर को अपने घर ले जाते हैं और मैकेनिक को बुलाकर उसका ट्रक भी ठीक करवा देते हैं। कुछ देर में ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों भाइयों की नजर उनके घर के पास बने पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पास एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था जो इस ट्रक से गिरा था। अरे ये तो वही बॉक्स है जो उस ट्रक में था। लगता है ये बॉक्स को ट्रक वाला गलती से यहीं छोड़कर चला गया, वरना सारे बॉक्स तो उसने उस ट्रक में रख दिए थे। एक काम करते हैं, इसे घर के अंदर ले चलते हैं, क्या पता वो ट्रक वाला वापस आ जाए तो हम उसे ये दे देंगे। राजेश और रमेश उस बॉक्स को घर के अंदर ले आते हैं और तकरीबन 1 हफ्ता होने को आता है, लेकिन वो ट्रक वाला नहीं आता, जिसके चलते अब दोनों भाई जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बॉक्स के अंदर खाना बनाने के लिए ढेर सारे बर्तन और खाने के लिए ढेर सारी प्लेट्स थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इतने सारे बर्तन हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारी करीबी देखते हुए ऊपर वाले ने हमें एक प्लेट के बदले इतने सारे बर्तन दे दिए। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? ये सच है। अब हम आराम से खाना बनाएंगे और पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। दोनों बहुएं मिलकर सबसे पहले तो बर्तन के बॉक्स की पूजा करती हैं और अब आराम से वो अलग अलग बर्तनों में खाना बनाती हैं और अब पूरा परिवार एक साथ अलग अलग प्लेट में गर्मा गर्म खाना खाता है। गरम खाना खाए हुए मुझे तो न जाने कितने साल बीत गए थे। गरम खाना कैसा होता है मैं तो भूल ही गई थी। सब साथ में खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब तो मेरे और मुन्नी के बीच में खाने को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। उस दिन के बाद उस पूरे परिवार की कभी भी एक प्लेट में खाना खाने की नौबत नहीं आती और पूरा परिवार हमेशा एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाता है।